नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 10th के बारे में बात करने वाले हैं। 10वीं के बाद क्या करें, आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या डिप्लोमा करके सीधी सरकारी नौकरी लगने के जो चांसेस होते हैं उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन वीडियो देने वाला हूँ। दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट्स 10वीं पास करता है, स्टूडेंट्स खुद और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कौन से स्ट्रीम चुने, कहाँ चुने, क्योंकि दोस्तों हमारे जो समाज के परिवेश है वो यही है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद कुछ अच्छी जॉब लग जाए, वहाँ पर एलिजिबिलिटी मतलब आसानी से जॉब मिल सके, हमें बिल्कुल ही उसमें कोई ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, आप बिल्कुल अपना निर्णय खुद करवाएंगे, भेड़ चाल से बचिए। आज का ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको जरूर बहुत ही अच्छा ज़्यादा फायदा मिलेगा देखने को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं आज के इस वीडियो में आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स और उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों जो 10th के बाद होता है करियर विषय, कौन सा जो करियर विकल्प होता है उसमें कौन सा विषय ले। दोस्तों अब जब आप 10th पास कर लेते हैं तब आपके सामने जो सवाल उत्पन्न होता है कि इसके बाद आप तीन मुख्य स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में कौन सा लेना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि इसके अलावा बहुत से विकल्प 10वीं पास करने के बाद। आइए जानते हैं 10th के बाद करियर विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो में 10th के बाद क्या करें उसके बारे में कंप्लीटली फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों वैसे तो भारत में स्टूडेंट्स के लिए 10th के बाद बहुत से ऑप्शंस होते हैं आगे पढ़ाई के लिए, लेकिन स्टूडेंट में ये डाउट हमेशा रहता है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय चुने जिसमें वो अपने पसंदीदा कोर्स का चुनाव करके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन कैरियर आज को मुख्य रूप से 4 श्रेणी में बांटा गया। वहीं इन श्रेणियाँ स्ट्रीम्स में 3 तो आप सभी को पता ही होगा, वहीं एक चौथा भी है, आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा जॉब आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप 10th के बाद सीधा जॉब की ओर जाना चाहते हैं। तो जो इन स्ट्रीम्स हैं, जो 10th के बाद जो आपके सामने विकल्प होते हैं, इनको दोस्तों टोटली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्ट्स, जिसको कला कहते हैं, कॉमर्स, वाणिज्य, साइंस, विज्ञान और स्ट्रीम्स इंडिपेंडेंट करियर जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिससे करने के बाद आप सीधा जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ऐसी एलिजिबिलिटी है, आप सीधा जॉब की ओर जाना चाहते हैं लंबी पढ़ाई से बचकर, तो आप इन कोर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। इन सब के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इनके क्या सब्जेक्ट हैं, क्या बेनिफिट है, आपको ये चुनना है तो क्यों चुनना है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइंस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों 10th के बाद जो साइंस लेते हैं उन स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। अगर आप साइंस का आपके दिमाग में जरा सा भी विचार चल रहा है तो जरूर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अभी आपके इसमें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर 10th के बाद साइंस या विज्ञान बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम से आप इसको चुनाव सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस लें। साइंस लेने वाले स्टूडेंट दोस्तों इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस में बहुत से ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों प्रकार के जॉब्स इसमें एलिजिबिलिटी रहती है। जैसे 10वीं में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना, उन्हें एक और से महत्वपूर्ण जो ऑप्शंस होते हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि एक दोस्तों जो साइंस चूज करते हैं उनके लिए यह ऑप्शन है, अगर मान लो किसी की साइंस में इंटरेस्ट है और वो अगर वापस बाद में कभी मान लो 12th पास करने के बाद वो आर्ट्स या कॉमर्स में अगर आना चाहता है तो साइंस का स्टूडेंट इजीली आ पाएगा। लेकिन अगर आर्ट्स का स्टूडेंट अगर साइंस की तरफ जाएगा तो वो कंफर्टेबल नहीं हुआ और वो मतलब नहीं जा पाता है। तो साइंस के स्टूडेंट का सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर 12th के बाद आपको लगता है तो आप आर्ट्स या कॉमर्स में भी वापस आ सकते हैं। और देखिए दोस्तों वहीं इसके विपरीत आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स को मौका प्रदान नहीं किया जाता कोई दूसरा साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करें, मतलब उनको वो मौका नहीं मिलता। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज आते हैं, स्टूडेंट को बहुत से करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। साइंस में आते ही साइंस की पढ़ाई में स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पढ़ाई करनी पड़ती है, नॉर्मल मेथड से अलग होती है। यहाँ पर रटन पद्धति नहीं है जिसमें ऑब्जर्वेशन संबंधी है, पूरा आपकी स्किल डेवलपमेंट और आपकी जो माइंड है उसके डेवलपमेंट की ओर काम करता है। और ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई और इसमें इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप क्लास 10th के बाद साइंस की पढ़ाई करने से स्टूडेंट अपना करियर 3 विषयों में बना सकता है। सबसे पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, जिसमें PCME, PCB वगैरह बोला जाता है और स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। वहीं कुछ करियर ऑप्शन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना होता है। अब दोस्तों जो साइंस स्ट्रीम में अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो मुख्य रूप से दोस्तों इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT जिसको बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही कॉमनली हो गया। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अधिकतर PCM और या PCB की जो बात चलती है तो उस अकॉर्डिंग आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट के आगे आगे बेनिफिट इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप साइंस स्ट्रीम्स लेते हैं तो 10वीं के बाद बहुत से ज़्यादा करियर ऑप्शन आपके सामने खुलकर सामने आ जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटली 3 टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं आपको। आप चाहे तो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, या फिर दूसरे जो इस दोनों से अलावा है उसमें भी आप कंप्लीटली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि साइंस कोर्स एक अपने आप में स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी इसको बोला जा सकता है। तो जिसमें साइंस में, मेडिकल में आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोग्राफी, डॉक्टर्स वगैरह से लेकर सारे डिपार्टमेंट आ गए। इसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितने भी हैं सारे कंप्लीटली और फूड टेक्नोलॉजी से लगाकर दूसरे सारे डिपार्टमेंट में आप साइंस स्ट्रीम से जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप कंप्लीटली ये देख पा रहे हैं। अब अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हैं तो उसके फायदे क्या है उसकी बात कर लेते हैं।
दोस्तों 10th के बाद साइंस लेने के बहुत से फायदे हैं। इसमें आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको चुनना होता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप किस में करियर बनाना चाहते हैं। करियर चॉइस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 कोर्स है, एक इंजीनियरिंग है, एक मेडिकल साइंस है। इसको आप नॉन मेडिकल और मेडिकल साइंस भी बोल सकते हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट के मुख्य तो आगे के रास्ते क्लियर करते हैं। जहाँ इंजीनियरिंग में आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझना होता है, वहीं आप अंदर से थिंकिंग सीखने की क्षमता होनी चाहिए। मेडिकल साइंस में आपको मेमोराइज ज़्यादा करना होता है, बहुत से नई स्किल्स को लर्न करता होता है। तो जो 10th के बाद अगर साइंस लेते हैं तो उनके लिए ये बातें कंप्लीटली क्लियर होकर सामने आती है। अब अगर स्टूडेंट्स आते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10th के बाद आर्ट्स, लेकिन दोस्तों मैंने एवरेज स्टूडेंट्स बोला है, इसको आप यूँ नहीं माने। कोई पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आज के डेट में जो साइंस लेता था उसको बहुत अच्छा माना जाता था कॉमर्स या आर्ट्स साइंस वाले के मुकाबले। तो दोस्तों साइंस वाले को जीनियस समझा जाता है, लेकिन दोस्तों आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो लीजिए। आर्ट्स भी अपनी जगह सही है, साइंस भी अपनी जगह सही है, कॉमर्स भी अच्छी जगह सही है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, आपके दिमाग में क्या सोचते हो, आप क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी इंटरेस्ट किस तरफ है और आप लाइफ में क्या आगे किस सेक्टर में आगे जाना चाहते हो, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड है। तो अब दोस्तों आपको साइंस की स्ट्रीम्स बात हो चुकी है। अब अगर 10th के बाद आप आर्ट्स का सोच रहे हैं तो डॉट में आर्ट्स बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स होती है। आपको एक एकेडमिक डिसिप्लिन का है जो मानव समाज के आसपास के परिवेश को लेकर पूरा कंप्लीटली बोलता है। इसको कला वर्ग बोला जाता है अगर हम हिंदी में तो बोलें। तो इसकी पढ़ाई करने से हमें ये पता चलता है कि इंसानों की एक सोशल एनिमल कहा गया है और एक दूसरे से हाथ कैसे पेश होना चाहिए। सोशल स्टैंडिंग के मतलब पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट स्ट्रीम में। और आर्ट स्ट्रीम में अगर अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें मुख्यतः हिस्ट्री में आपको पूरा इतिहास देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफी यानी भूगोल वगैरह आपको पढ़ने को मिल जाएगी, जो हमारी जो भौगोलिक परिवेश है देश विदेश सबका। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर में सारे सब्जेक्ट्स आ गए, जो हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी और लिटरेचर है आपकी स्थानीय भाषा है उसके लिटरेचर भी कोर्स में समावेशित रहते हैं। तो आप इसे अपने इंटरेस्ट अकॉर्डिंग वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो इससे आगे की और ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं तो दोस्तों बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। आप सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप सिविल सर्विस में अगर इंटरेस्टेड है तो आपको आर्ट्स में जो आपको पढ़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। चाहे आप इसकी फिजिकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विस है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पॉलिटिकल साइंस है, वर्टाइंग है। आप में एक तरह से लॉ वगैरह में जाना है, आपको ट्रैवल या टूरिज्म, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन है वो जो आर्ट्स में जाने के बाद ही आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्पफुल मिलते हैं। और दोस्तों 10th के बाद जो आर्ट्स हैं उसके लेने के अपने ही फायदे होते हैं। यहाँ पे आदमी जो व्यक्ति होता है उसमें अगर 10th में बहुत ही अच्छा है तो आर्ट्स में जो अपने जो परफॉर्मेंस है उसको डेवलपमेंट करके बंदा आगे निकल सकता है एकेडमिक में, वोकेशनल के स्थान पर। आपको इसमें ज़्यादा कठिन विषय पढ़ना नहीं पड़ता, आगे चलकर IAS की तैयारी करने में आसानी होती है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आर्ट्स का मटेरियल आपका पड़ा हुआ है वही मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो दोस्तों आर्ट्स को भी बिल्कुल कहीं भी कम ना आके अगर आपके इंटरेस्ट में ये समाहित है तो आप बिल्कुल आर्ट्स लेके भी अपने जीवन को जो नैया है उसको आगे ले जाके पार लगा सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, 10th के बाद जो कॉमर्स की बात करते हैं, 10th के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिन्हें बिजनेस पसंद है, जो अकाउंटेंसी लाइन में जाना चाहते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट है जैसे ट्रेडिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको, बिजनेस लाइन का सब्जेक्ट है। वहाँ पे आप जैसे CA हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टैक्सेस हो गए, ये सारी प्लानिंग है जो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह के जो स्ट्रीम्स हैं वो करियर ऑप्शन इसमें खुल के सामने आते हैं। अब कॉमर्स में अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, IP और स्टैटिस्टिक्स के जो सांख्यिकी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं गणना को प्रमुखता से माना गया है। और कॉमर्स स्ट्रीम में जाने का सीधा सी ऑप्शन है, जो करियर ऑप्शन आपके सामने आते हैं वो फाइनेंशियली प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मार्केटिंग, जो CA वगैरह होते हैं आपके, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानर होते हैं, जो कम्प्लीटली उसमें सारे जो कोर्सेज है कम्प्लीटली वित्त से संबंधित ही आ गए आपके मीडियम मास के से फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह से। तो ये सारे सेक्टर्स आपके सामने खुल के सामने आ जाते हैं अगर आप करियर ऑप्शन में कॉमर्स को चुन के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स को देख लिया, उनके सब्जेक्ट को देख लिया। अब आप आसानी से चूज करने के पक्षधर होंगे। और जो सबसे बड़ा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन, जो प्रोफेशनल कोर्स भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप लंबी पढ़ाई से बचना चाहते हैं, आप चाहे 10th 12th 11th 12th करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप सीधा अगर जॉब की ओर जाना चाहते हैं, अपने में स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सीधा आप दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स को भी चूज कर सकते हैं। 10th के बाद बहुत से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के रास्ते खुल जाते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज आपके सामने खुल जाएंगे मार्ग, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़कर चौथा करियर ऑप्शन भी होता है जिसे प्रोफेशनल कोर्सेज कहा जाता है, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, एक तरीके से वोकेशनल कोर्स जिनको व्यावसायिक कोर्स कहा जाता है, जिसमें आप में एक स्किल डेवलपमेंट हो जाती है उन कोर्सेज को या फिर डिप्लोमा को करने के बाद। तो इसलिए आपके जॉब के रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीटली आगे बताने वाला हूँ। लॉ, मास कम्युनिकेशन वगैरह हैं। तो सबसे पहला जो फेमस जो प्रचलित ऑप्शन है वो है पॉलिटेक्निक। दोस्तों 10th के बाद आप चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है
है वो कर सकते हैं हर जिला स्तर पर लगभग कॉलेजेस है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। तो आप अपने जो परसेंटेज है अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो आप जरूर गवर्नमेंट से कीजिए, या फिर रेगुलर चाहे तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। इसके बारे में पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में पूरा एक वीडियो आपके लिए जरूर मैं लेकर आऊँगा। जरूर अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको चाहिए पॉलिटेक्निक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्रचार की जाती है, आपके स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। ये पॉलिटेक्निक दोस्तों 3 साल का रेगुलर कोर्स होता है। दोस्तों पॉलिटेक्निक करने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे 12th के स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनको ही वहाँ से पास करना होता है और आपको 12th की समकक्षता मिल जाएगी। मतलब अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार में कोई 12वीं पास की कोई भर्ती आती है और आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया है तो आपको वो 12th की समकक्षता मिल जाएगी, पॉलिटेक्निक करने से भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ओनली 10th ही माने जाएंगे, आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो भी आपको 12th की मान्यता मिल जाएगी। बस आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने जो अजमेर है अलग अलग बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो वो एग्जाम्स आपको पास करना होता है और उसके बाद आपको समकक्षता मिल जाएगी। पॉलिटेक्निक के साथ 12th की समकक्षा भी मिल जाएगी। अब अगर पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करते हैं, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो बीटेक होता है वो हाई इंजीनियरिंग होता है, पॉलिटेक्निक उसके स्टार्टिंग होता है। और दोस्तों पॉलिटेक्निक किए वो बंदे को सीधा आगे के जो हाई स्टैंडर्ड्स कोर्स होते हैं उसमें सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन वहाँ से मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजों में जो फीस होती है वो उसकी तुलना में कम होती है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जहाँ भी आपको सुटेबल लगे आपके स्टूडेंट अकॉर्डिंग आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया होता है वो आसानी से टेक्निकल डिग्री कोर्स के से सेकंड ईयर एडमिशन में ले सकते हैं। मतलब आपने अगर पॉलिटेक्निक किया था आपको बीटेक सेकंड ईयर वगैरह में उसकी सेम स्ट्रीम्स हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अब अगर बात आती है पॉलिटेक्निक कौन कौन से कोर्सेज में होता है वो ऑप्शन आपको मैं फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। वैसे नॉर्मली सारे कोर्सेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें सही प्रकार के डेवलपमेंट कोर्स होते हैं स्किल डेवलपमेंट के। अब बात आती है 10वीं के बाद ITI करें। आप 10वीं के बाद ITI को भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी करके आप अच्छी नौकरी लग सकते हैं क्योंकि आप में स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। ITI की दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं, जो बिल्कुल आपको स्टूडेंट्स को जॉब लायक बना देता है। ITI करने के बाद स्टूडेंट्स सीधा जॉब की ओर आगे जा सकता है। एक तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर वगैरह के जो कोपा वगैरह के कोर्सेज होते हैं उसके भी कोर्सेज होते हैं। ITI कोर्स की कोई भी स्टूडेंट 8वीं से 12वीं तक कोई भी कर सकता है। प्रत्येक ट्रेड की एलिजिबिलिटी अलग होती है। जो ITI में अलग अलग कोर्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। दोस्तों ITI स्टूडेंट्स की इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं, ITI के बारे में भी मैं फुल इंफॉर्मेशन वीडियो जरूर लेके आऊँगा। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं आपको श्योर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। वेल्डर है, फिटर हो गया, उनको अलग अलग प्रकार के। और ITI करने के बाद आप रेलवे वगैरह में जो पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं तो आप रेलवे की जॉब में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस ओपन हो जाते हैं। ITI स्टूडेंट जो ITI की पढ़ाई प्रदान करते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 कॉलेज होती है, गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI। गवर्नमेंट और ITI हर लगभग ब्लॉक स्तर पर अब ITI कॉलेजें खुल गई हैं। तो आप क्या आपके ब्लॉक में या फिर आपके नज़दीकी ब्लॉक में है तो वहाँ पे जरूर आप अप्लाई करें। वहाँ पे जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उसमें सिलेक्शन होता है। और बाकी प्राइवेट ITI में आप कंप्लीटली कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ITI पॉलिटेक्निक चूज़ करके आप सीधा स्किल डेवलपमेंट की ओर जाके अपने जो अर्निंग है आप जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का मैंने आपको बता ही दिया। अब लास्ट में अगर हम सार की बात करते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में इनमें से कौन सा बेहतर है, तो इसका आसान सा जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि सभी अपनी जगह सही है, सभी स्ट्रीम अपनी जगह सही है, कोई समाधान नहीं है। प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। आर्ट्स अपनी जगह है, कॉमर्स अपनी जगह है। इस विषय में चिंता भी करता है तो आखिर में वो गलत स्ट्रीम का चुनाव ही करेगा। आपको बिल्कुल दोस्तों अपनी जो इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग आगे चलकर मत बिल्कुल भी आगे नहीं चलना। आपको जो पसंद है वही लीजिए, ताकि आपको उसमें आपको करियर बनाना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। और आप जब उसमें आगे बढ़ें तो आपको बिल्कुल वो चीज़ आप इंटरेस्ट से कर सके। ऐसा नहीं किसी ने थोप दिया और आप जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं, इस बातों से बचना है। और आपको जो अच्छा लगता है, आपका जो लक्ष्य है, उस हिसाब से आप अपने विषय का चुनाव कीजिए। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और प्रोफेशनल कोर्स, उस अकॉर्डिंग आप पूरा चूज़ करके और अपनी लाइफ लाइन को आगे बढ़ाइए। अपनी स्टूडेंट लाइफ से सीधा आप आगे जा सकते हैं और अपने जीवन को सत्मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 10th के बाद जो करियर ऑप्शंस थे उसके बारे में आज मैंने चर्चा की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या क्यूरीज है आपकी जरूर कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं वीडियो बताकर आपको मार्गदर्शित कर सकूँ। दोस्तों मिलेंगे अगले और किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।